हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी इंजीनियर रोड मैप फॉर फ्रेशर। अगर आप एक फ्रेशर हैं और क्वालिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, या फिर आप जॉब में हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए पूरा रोड मैप लेकर आई है। 0 से 3 साल तक का पूरा क्लियर कैरियर प्लान स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंस्पेक्टर से लेकर टीम लीडर तक या सीनियर इंजीनियर तक पहुंच सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम इस पूरे टॉपिक में क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं। हमने इसको 3 तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। पहले है 0 से 6 मंथ, फिर है 6 से 12 मंथ, फिर है 1 से 3rd ईयर। मतलब 0 से 6 मंथ में हम क्या क्या समझेंगे। बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, यह समय आपकी न्यू बनाने का होता है। तो इसमें क्या क्या समझेंगे। लर्न इंजीनियरिंग ड्राइंग, लर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अंडरस्टैंड द शॉप फ्लोर। दूसरा है बिकम अ कोर क्वालिटी इंजीनियर, नाउ यू मूव फ्रॉम बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल। मतलब अब आप बेसिक से प्रोफेशनल लेवल पर जा रहे हैं, तो इसमें क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा। लर्न कोर टूल बेसिक लेवल, लर्न एडी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग। फिर तीसरा क्या है, सीनियर क्वालिटी इंजीनियर या टीम लीडर जब आपको बनना है तो उसमें आपको क्या समझना पड़ेगा। नाउ यू ट्रांजिट इनटू लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अब आप सिर्फ इंजीनियर नहीं बल्कि लीडर बनने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब अब आप लीडरशिप लेवल पर पहुंच रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। ऑडिट हैंडलिंग, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, टीम लीड एंड लीडरशिप स्किल्स। चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। पहला हमारा लर्न इंजीनियरिंग ड्राइंग। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ अ क्वालिटी इंजीनियर कैरियर। मतलब एक क्वालिटी इंजीनियर की सबसे बड़ी ताकत होती है ड्राइंग पढ़ने की क्षमता। किसी भी क्वालिटी इंजीनियर की शुरुआत ड्राइंग समझने से होती है। यदि आप क्वालिटी इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। व्हाट टू लर्न, आपको सबसे पहले टू डी ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। दूसरा है टॉप फ्रंट साइड व्यू समझना आना चाहिए। तीसरा है आपको सेक्शन व्यू समझना चाहिए। थर्ड है जी एंड टी, जियोमेट्रिक डायमेंशन टॉलरेंस की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। फोर्थ है फ्लैटनेस, पैरेललिज्म, कंसंट्रेसिटी जैसे सिंबल। मतलब आप ड्राइंग देखोगे तो उसमें कई तरीके के सिंबल रहते हैं, जो आपको उन सिंबलों को समझना पड़ेगा। और नेक्स्ट है टॉलरेंस कैसे पढ़ते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, ये तो रही बात आपको सीखना क्या क्या। अब आप इसको सीखोगे कैसे, चलिए समझते हैं कि इसको आपको सीखोगे कैसे। पहला, आप डेली प्रोडक्शन ड्राइंग रीड करो। उसके बाद जो भी ड्राइंग आप रीड करोगे उसमें कोई डाउट हो तो आप अपने सीनियर से उस डाउट को क्लियर करो। उसके बाद रियल पार्ट के साथ ड्राइंग को कंपेयर करो। चलिए समझते हैं जरूरी क्यों है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ड्राइंग कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर आईएटीएफ 60,949 की 949 के अनुसार। अगर आप ड्राइंग नहीं समझेंगे तो आप क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको ड्राइंग समझना बहुत जरूरी है। इसका लक्ष्य क्या होता है कि आप बिना किसी मदद के ड्राइंग को पढ़कर आप इंस्पेक्शन कर सकें। उसमें आपको किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करता है, क्वालिटी स्टार्ट विथ एक्यूरेसी मेजरमेंट। अब दूसरी सबसे जरूरी चीज है आपके लिए मेजरमेंट। आपको इन इंस्ट्रूमेंट पर पकड़ बनानी है। क्वालिटी की शुरुआत सही माप से होती है। यदि आपको कैसे चेक करना है, कैसे मेजरमेंट करना है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और आपको समझना पड़ेगा ये। अच्छा, इसमें जरूरी इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, बोर गेज, डायल इंडिकेटर, थ्रेड गेज। अगर आप जरूरी इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उन इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है, जीरो एरर कैसे चेक करते हैं, मेजरमेंट रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं। एमएसए यानी कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की बेसिक जानकारी की समझ आपको होनी चाहिए, या आपको उसके साथ समझना पड़ेगा ये। याद रखें, गलत माप मतलब गलत क्वालिटी। इसलिए आपको गलत माप नहीं करना है, उसके लिए आपको मेजरमेंट सीखना पड़ेगा। इसका लक्ष्य क्या होता है, अगर आप खुद से पार्ट को सही माप लेकर रिपोर्ट बना सकते हैं तो आप मेजरमेंट सीख चुके हैं। चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है अंडरस्टैंड द शॉप फ्लोर। कि इसमें क्या है,
प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरी, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज थ्योरी से ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज समझने के लिए आपको शॉप फ्लोर पर समझना पड़ेगा। अब आप उसको जो शॉप फ्लोर पर काम हो रहा है उसको आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। सबसे पहले प्रोसेस फ्लो क्या है उसको आप समझें। दूसरा, मशीन कैसे काम करती है उसको भी आप समझिए। तीसरा, ऑपरेटर पार्ट कैसे बनाते हैं वो भी आप समझिए। चौथा है, रिजेक्शन कहाँ और क्यों होता है ये भी आप समझिए। नेक्स्ट है 7QC टूल को बेसिक परिचय आप समझिए। रूट को सोचने की आदत डालिए इसमें। ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आप शॉप फ्लोर पर जाके ऑब्जर्व करेंगे। ये नहीं बैठे बैठे आप थ्योरी पढ़ सकते हो, प्रैक्टिकल समझ नहीं हो सकती है। तो प्रैक्टिकल समझने के लिए आपको फ्लोर पर जाना पड़ेगा और वहां पे फ्लोर पर क्या क्या हो रही है वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहीं से आपकी रूट कॉज थिंकिंग शुरू होती है। ध्यान रखिएगा, यहीं से आपको रूट कॉज निकालने की थिंकिंग शुरू हो जाती है। इसका लक्ष्य क्या होता है? अंडरस्टैंड हाउ डिफेक्ट ओकर एंड हाउ प्रोसेस वर्क। मतलब आप समझ सके कि डिफेक्ट कैसे पैदा होता है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम सेकंड स्टेज पर आ चुके हैं। तो चलिए समझते हैं सेकंड स्टेज का फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा। लर्न कोर टूल बेसिक लेबर, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अब आप बेसिक से प्रोफेशनल लेवल पर जा रहे हैं तो इसमें आपको कोर टूल का बेसिक लेवल समझना पड़ेगा। यदि आपको क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करना है तो आपके लिए इंडस्ट्री में 5 कोर टूल समझना बहुत जरूरी है। 5 कोर टूल्स क्या होते हैं? पहला है APQP, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। दूसरा है PPAP, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। तीसरा है FMEA, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। चौथा है MSA, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। पांचवा है SPC, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। ये टूल्स AIAG की गाइडलाइन के अनुसार फॉलो किए जाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा AIAG। AIAG क्या होता है? AIAG मीन्स होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। मतलब यह एक ऐसा संगठन है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्वालिटी स्टैंडर्ड, कोल टूल्स, FMEA, MSA, SPC और बेस्ट प्रैक्टिस की गाइडलाइन जारी करता है। अब इसमें आपको सीखना क्या क्या है? PFM बनाना सीखना पड़ेगा, कंट्रोल प्लान बनाना सीखना पड़ेगा, आपको SPC चार्ट बनाना सीखना पड़ेगा, PPAP की डॉक्यूमेंट तैयार करना सीखना पड़ेगा। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है? हैंडल कोर टू डॉक्यूमेंट फॉर अ प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब आप एक प्रोजेक्ट की पूरी कोर टूल डॉक्यूमेंटेशन संभाल सकें। अगर आप यह सीख गए, ध्यान दीजिए, कोर टूल्स अगर आप सीख गए तो आप एक क्वालिटी इंडिपेंडेंट क्वालिटी इंजीनियर बन सकते हैं। ये आप समझ लीजिए। यदि आप कोर टूल समझ गए, कोर टूल इसलिए आपके बहुत जरूरी है। कोर टूल समझ गए तो मतलब आप इंजीनियर बन गए। चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है एडी रिपोर्ट। एडी मीन्स होता है एड डिसिप्लिन। ये क्या करता है? एडी इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज्ड फॉर कस्टमर कंप्लेनिंग। हम बात करते हैं एडी रिपोर्ट की। जब भी कस्टमर कंप्लेंट आती है तो एडी रिपोर्ट बनाना पड़ता है। एडी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जो कस्टमर कंप्लेंट में इस्तेमाल होता है। 80 मतलब 8 डिसिप्लिन, इसमें 8 स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है? आपको टीम बनाना होता है। दूसरा, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना होता है। तीसरा, आपको कंटेनमेंट एक्शन देना होता है। चौथा, रूट कोज एनालिसिस करना पड़ता है। पांचवा, करेक्टिव एक्शन देना पड़ता है। छठवां, करेक्टिव एक्शन को वैलिडेट करना पड़ता है। सातवां क्या है? प्रिवेंटिव एक्शन देना पड़ता है। आठवां क्या है? यदि सब कुछ सही रहा तो टीम के साथ सेलिब्रेट करना है। इसका लक्ष्य क्या होता है? इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर एंड क्लोज एटलीस्ट वन एडी रिपोर्ट। मतलब भैया कम से कम एक एडी रिपोर्ट खुद से बनाकर क्लोज करना सीखना पड़ेगा आपको, तभी आपको एडी रिपोर्ट समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग। दिस स्टेज बिल्ड योर रियल वर्ल्ड प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी। मतलब यहीं से आपकी असली जिम्मेदारी शुरू होती है, या आप बोल सकते हो यहाँ से रियल प्रेशर स्टार्ट हो जाता है आपके लिए, या यहाँ से असली परीक्षा आपके लिए स्टार्ट होती है। इसमें क्या क्या होता है? जरूरी स्किल्स क्या क्या है? आपको कंप्लेंट जो भी कस्टमर की कंप्लेंट है उसको एनालिसिस करना आना चाहिए। आपको तुरंत कंटेनमेंट एक्शन देना है। सेटिंग, स्टार्टिंग और इंस्पेक्शन करना है आपको। कापा बनाना है। ईमेल पे कम्युनिकेशन करना है कस्टमर के साथ।
यदि आपका कस्टमर ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है तो आपको ईमेल पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। यदि आप किसी और सोशल मीडिया के जरिए आपसे कस्टमर कम्युनिकेट कर रहा है तो आप उस पे कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करें। कस्टमर से बातचीत बहुत जरूरी होती है, तो आप कस्टमर से बातचीत जरूर करें। यह सब ISO 9000 के अनुसार होना चाहिए। अच्छा, इसका गोल क्या होता है? क्लोज कस्टमर कंप्लेंट इंडिपेंडेंटली एंड कॉन्फिडेंटली। आप खुद से कस्टमर कंप्लेंट क्लोज कर सकेंगे। और याद रखें, यही से आपकी प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ती है। इसीलिए आप प्रयास करें कि कस्टमर कंप्लेन कोई आ जाता है तो आप उसको खुद से क्लोज करना सीखो। आपको उसमें किसी सीनियर की जरूरत ना पड़े। यदि आप ये सीख लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। मतलब आप कस्टमर हैंडलिंग करना समझ सकोगे। चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के चलिए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑडिट हैंडलिंग। अच्छा, थर्ड स्टेज में क्या होता है? अब ये आप सिर्फ इंजीनियर नहीं रहते हो यहाँ पे, क्योंकि भैया आप एक साल काम कर चुके हो, तो अब यहाँ पे आप इंजीनियर नहीं रहोगे, बल्कि आप यहाँ लीडर बनने की तैयारी करोगे। तो अब आप यहाँ से लीडर लेवल पर पहुंच रहे हो। तो सबसे पहले ऑडिट हैंडलिंग करना आपको आना चाहिए। अच्छा, ऑडिट के प्रकार क्या क्या होते हैं? जैसे इंटरनल ऑडिट होता है, कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर ऑडिट होता है, सर्टिफिकेशन ऑडिट होता है, प्रोसेस भी ऑडिट होता है। अच्छा, ये आपको सीखोगे कैसे? ठीक है, व्हाट टू लर्न। ऑडिटर के सवालों का आत्मविश्वास से जवाब दो। जो भी आपके यहाँ पे ऑडिटर आया है, उसके सवालों का आप पूरे विश्वास के साथ जवाब दो। अच्छा, उसको सही डॉक्यूमेंट दिखाओ ऑडिटर को। ऑडिटर के द्वारा जो भी एनसी पॉइंट निकले हैं, एनसी मतलब नॉन कन्फर्मेटिव, जो भी आपको एनसी पॉइंट निकले हैं उसको क्लोज करो खुद से। किसी सीनियर की आप हेल्प ना लो, तभी आप अच्छे से समझ सकोगे। चौथा है डॉक्यूमेंट कंट्रोल करो। अच्छा, सर्टिफिकेशन ऑडिट में आल्सो इंक्लूड स्टैंडर्ड सच एज ISO 14001। जो हमारा सर्टिफिकेशन ऑडिट है, इसमें से वो ISO 14001 जैसे स्टैंडर्ड भी शामिल हो सकते हैं। तो इसका लक्ष्य क्या होता है? हैंडल ऑडिट विदाउट सुपरविजन एंड प्रेजेंट दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फिडेंटली। मतलब अभी जो मैंने आपको बताया था, आप बिना घबराहट के ऑडिट फेस कर सकें। आपको ऑडिट के टाइम पे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऑडिटर को, जो भी ऑडिटर आपसे क्यूरी कर रहा है, उस क्यूरी का आप आंसर्स दीजिए। ऑडिटर से डरना नहीं है, तैयारी करना है। समझते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। वो क्या है? प्रोसेस इंप्रूवमेंट। दिस इज वेयर यू क्रिएट मिजरेबल बिजनेस इम्पैक्ट। मतलब यहाँ से आपकी असली वैल्यू शुरू होती है। अच्छा, इसमें आप क्या क्या टेक्निक लर्न करोगे, क्या क्या टेक्निक्स आप सीखोगे? जैसे काइजन सीखना है, पोकायोका सीखना है, 5 वाई एनालिसिस सीखना है, पैरेटो एनालिसिस सीखना है, लीन मैन्युफैक्चर सीखना है। आप आगे चलकर सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट भी कर सकते हो। इसका लक्ष्य क्या होता है? मतलब गोल क्या है? रिड्यूस रिजेक्शन परसेंटेज, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड जनरेट कॉस्ट सेविंग। मतलब रिजेक्शन को कम करना है, कॉस्ट सेविंग दिखाना है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टीम लीड एंड लीडरशिप स्किल। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टेक्निकल नॉलेज एलोन इज नॉट इनफ। मतलब टेक्निकल नॉलेज अकेला आपके लिए इनफ नहीं है भैया। इसके लिए आपको इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज के साथ सॉफ्ट स्किल भी जरूरी है। आप टेक्निकल नॉलेज काफी नहीं है, आपको सीखना होगा। इसमें आपको सीखना क्या क्या होगा? टीम मैनेजमेंट, टीम को कैसे मैनेज करते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, मतलब सारी बात, जो जो कन्फ्लिक्ट है उसको आप हैंडल करना सीखना पड़ेगा। प्रोडक्शन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाओ। प्रोडक्शन का कोऑर्डिनेशन बनाकर काम को और बेहतर तरीके से सीखो, ताकि आप टीम को अपने लीड कर सको। क्योंकि भाई जितनी आपको जानकारी रहेगी उतनी आप अपनी टीम को अच्छी तरीके से समझा सकोगे, लीड कर सकोगे। चौथा है मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करो। पांचवा है डिजाइन मेकिंग। छठा है टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, इसका गोल्डन रूल्स क्या होता है? अ क्वालिटी इंजीनियर डज नॉट जस्ट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, दे प्रोवाइड सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वालिटी इंजीनियर का काम सिर्फ गलती बताना नहीं, बल्कि उसका स्थायी समाधान भी देना होता है। वो सब आप कैसे समझोगे? स्थायी समाधान आप कैसे दे पाओगे?
जितना भी मैंने ऊपर बताया है वो सारे तरीके अगर आप फॉलो करोगे तो आप समझ सकोगे। यदि आप किसी को कुछ भी बता रहे हो कि भैया आपके प्रोडक्ट में ये डिफेक्ट आ रहा है, तो आपको जो भी डिफेक्ट आ रहा है उसके समाधान भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप एक क्वालिटी इंजीनियर कहलाने के लायक होते हो। चलिए समझते हैं कैरियर ग्रोथ पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, 0 से 6 मंथ एक्सपीरियंस में आप क्या कर सकते हो? आपको फाउंडेशन मजबूत करना है। 6 से 12 मंथ में आपको क्या करना है? कोर टूल सीखना है, ताकि आप इंडिपेंडेंटली काम कर सको। अब क्वालिटी इंजीनियर बनने के लिए भैया इंडिपेंडेंटली काम करना आपको आना चाहिए। वो आप कैसे कर सकते हैं? कोर टूल सीख के। अच्छा, 1 से 3 साल के बीच में आपको क्या समझना पड़ेगा? ऑडिट और लीडरशिप संभालना आपको आना चाहिए। अगर आप ऑडिट, लीडरशिप, कोर टूल और फाउंडेशन समझ गए तो आप क्वालिटी इंजीनियर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुके हो। आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप को कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हो। आप कहीं का भी इंटरव्यू हो, आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। इंटरव्यू आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा यदि आप ये समझ गए। फाउंडेशन, कोर टूल्स, ऑडिट एंड लीडरशिप, अगर आप यह रोड मैप फॉलो करते हो तो 3 से 4 साल में आप सीनियर क्वालिटी इंजीनियर या क्यूए मैनेजर तक पहुंच सकते हो। इसलिए भैया आप ध्यान से ये चीज समझ लो जो मैंने ऊपर बता रखा है। अच्छा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और क्वालिटी इंजीनियर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट वीडियो टॉपिक। मैं आपको कमेंट के अनुसार अगली वीडियो बनाकर जल्द से जल्द